ये एक बीमारी है। जो फैलती ही जा रही है, खास करके यूथ में और बच्चों में। हालात ऐसे हो चुके हैं कि बच्चों को लेसन याद रहे ना रहे, लेकिन गालियों से भरे गाने अच्छे से याद रहते हैं। मैं बात कर रही हूँ मूवीज़ की और उसके हो रहे टॉक्सिक असर की। अगर आप भी अपने बच्चों को बिना सोचे समझे कोई भी मूवी दिखाने लेके जाते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से मूवीज़ बच्चों को दिखाने चाहिए और कौन से नहीं, और इन मूवीज़ का बच्चों के दिमाग पर क्या असर होता है, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो जो रिस्पॉन्सिबल और कंसर्न पेरेंट्स है ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल, कैमरा, एक्शन। यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल आप सभी के लिए। किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप कौन देता है? आपका जवाब होना चाहिए सराउंडिंग, यानी माहौल। इसी के ऊपर एक कहावत भी है, अ मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरनमेंट, यानी किसी भी इंसान का बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी और उसकी पहचान आसपास के माहौल से बनती है। और यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। इस माहौल में आते हैं पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, स्कूल कैसे सिखाती है, टीचर्स का सपोर्ट कितना है, फ्रेंड्स की संगत कैसी है और रिलेटिव्स कैसे बर्ताव करते हैं। इसी माहौल में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, मास मीडिया। मास मीडिया यानी जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और एंटरटेनमेंट भी, जैसे कि टीवी शोज, टीवी एड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मूवीज़। एंटरटेनमेंट हम सभी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसी से हम खुद को फ्रेश रखते हैं। ज़रा आप गौर से सोचिए कि आपके बच्चे एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। कहीं आपके बच्चे किसी छपरी यूट्यूबर को फॉलो तो नहीं कर रहे और कुछ गलत तो नहीं सीख रहे, या फिर किसी सीनियर के साथ मिलकर कोई डार्क वेब सीरीज देख रहे हो, या फिर आप खुद ऐसी मूवी अपने बच्चों को दिखा रहे हो जो ब्लॉकबस्टर तो हिट है लेकिन बच्चों को देखने लायक नहीं है। पुष्पा आई हेट टीयर्स रे से लेकर पुष्पा झुकेगा नहीं तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही बदल चुकी है, और यही बदलाव बच्चों को भी बदल रही है। चलिए अब देखते हैं कि मूवीज कैसे बच्चों के साइकोलॉजी पर असर डालती है। हम सभी को अलग अलग शैली के मूवीज पसंद आती हैं। किसी को अगर हॉरर पसंद है तो किसी को कॉमेडी, किसी को एक्शन पसंद है तो किसी को ड्रामा। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जब आप मूवी देखने जाते हो, उस मूवी की कहानी से आप खुद को रिलेट करते हो। मूवी में जो हीरो हीरोइन होते हैं वैसा बनने की भी कोशिश करते हो। फिर क्या, उनके जैसा स्टाइल, उनका जैसा हेयर स्टाइल, उनके जैसा बोलने का तरीका और तो और उनके आइडियोलॉजी को भी आप कॉपी करने लगते हो। कई बार फैंस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने सेलिब्रिटी के लुक के बारे में कि कई बार वो उस लुक को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। जब शाहरुख खान की मूवी पठान सक्सेसफुल हुई तो उनका लुक कॉपी करने लग गए, पर वो नौजवान थोड़ी है, वो 58 इयर्स के हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि शाहरुख खान और दूसरे सेलिब्रिटीज के पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। शिनचैन, ये कार्टून तो आपको याद ही होगा। ये एक 5 साल का कार्टून कैरेक्टर है जो अपने पेरेंट्स और टीचर से बदतमीजी से बात करता है। शिनचैन प्यारा 2008 में इसीलिए बैन कर दिया गया था क्योंकि ये छोटी चड्डी पहनता, बड़ी शरारत करता, दीदी लोगों के साथ फ्लर्ट करता, माँ बाप को उल्टा जवाब करता और सबको परेशान करता था। जो देख के इंडियन पेरेंट्स का ये मानना था कि उनके बच्चों को खराब आदतें लग रही है और वो शिनचैन जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज़ ही इज सो कूल। इसीलिए सभी पेरेंट्स ने इस कार्टून को बंद करने की डिमांड की थी। क्यों? क्योंकि बच्चे भी बदतमीजी कर रहे थे। कहने का मतलब है बच्चे स्पॉन्ज की तरह होते हैं, वो अपने आसपास के माहौल को देखकर वैसा ही सीखते हैं। उन्हें सही और गलत समझ में नहीं आता। बहुत सारे स्टडीज भी कहते हैं कि अगर बच्चे एग्रेसिव या वायलेंट वीडियो गेम्स खेलेंगे, plugging the child's video game console in the middle of gameplay, and the reactions are viral gold. या ऐसी कोई मूवी देखेंगे जिसमें वायलेंस भरा है, बच्चे भी एग्रेसिव और गुस्से वाले बनते हैं। और ये मूवीज हमारे इमोशंस को भी ट्रिगर करते हैं। जैसे कि अगर आपको कॉमेडी मूवी देखते हो तो आप हंसते खेलते थिएटर से बाहर आओगे,
वही अगर आपने कोई सैड और इमोशनल मूवी देख ली है तो आप भी पूरा दिन वैसा ही फील करोगे, सैड। अब आप कहोगे एक ही तो मूवी है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? सही कहा आपने। एक गलत मूवी देखने से कोई भी विलन नहीं बन जाएगा और एक सही मूवी देखने से कोई महात्मा नहीं बन जाएगा। लेकिन आपका यही कैजुअल सोचना बच्चों के अंदर एक बीज डाल सकता है, उन्हें गलत डायरेक्शन की तरफ ले जाने के लिए। इसी बात को मैं एक्सप्लेन करूंगी चुन्नू की कहानी से। चुन्नू जो कि 12 साल का बच्चा है, बहुत ही खुश है क्योंकि उसके पापा उसको आज एक मूवी दिखाने वाले जो कि सुपर हिट है। चुन्नू अपनी फैमिली के साथ थिएटर में आता है। थिएटर खचाखच भरा हुआ है। जैसे ही बड़े पर्दे पर उस मूवी का नाम डिस्प्ले होता है, लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। और जब भी हीरो कोई डायलॉग मारता है जिसमें गालियां भरी है, वहां की ऑडियंस तालियां पीटने लगती है। अश्लील गानों पे और अश्लील डांस में लोग नाचने लगते हैं। ये सब होते हुए चुन्नू देख रहा है और चुन्नू पर क्या असर हो रहा है? चुन्नू सोच रहा है कि ये सब सही है। जब कभी भी वो हीरो गालियां दे रहा है, क्राइम कर रहा है, वायलेंट एक्शन कर रहा है, तब सब खुश हो रहे हैं, मतलब लोगों को यही पसंद है। जब चुन्नू थिएटर से बाहर आता है तो उसकी सोच थोड़ी बदल रही होती है। चुन्नू अपने फ्रेंड्स को उस मूवी के बारे में बताता है और फिर क्या, यूट्यूब पर उस हीरो के बारे में सर्च करेगा, वो गाने सुनेगा, डांस करेगा और आईने के सामने खड़े होकर वैसी हेयर स्टाइल करेगा। फैंस सेलिब्रिटी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि उनका सेलिब्रिटी उनको एंटरटेन करता है। तो अगर कोई ऐसा फैन है जो ये कहे कि मुझे अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करना अच्छा लगता है या फिर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की लाइफ स्टोरी जानने में मुझे मजा आता है, वो सभी लोग एंटरटेनमेंट सोशल की कैटेगरी में आते हैं। फिर चुन्नू सोचेगा कि गालियां देना कूल है, छपरी कपड़े पहनना कूल है, बदतमीजी करना कूल है। धीरे चुन्नू इस गलत आइडियोलॉजी को अपनाकर अपनी सोच को भी वैसे बनाता है। इसीलिए पेरेंट्स हमारे पास आता है कि हमारे बच्चे गाली सीख रहे हैं, क्या करें? मुझे पेरेंट्स को यही बताना है कि आपको सोच समझकर बच्चों को मूवीज दिखानी है, तभी आपके बच्चे ये सब नहीं सीखेंगे। और एक हैरानी की बात ये भी है कि आजकल छोटे बच्चे भी गलत आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे नेगेटिव मूवीज से होता क्या है? बच्चों पर इसका गलत असर होता है। कैसे? अब जरा आप इस वीडियो पर नजर डालिए। ये वीडियो है ओडिशा के एक डिस्ट्रिक्ट के स्कूल का, जहां पर बच्चे स्मार्ट क्लास का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। It seems like Pushpa fever refuses to come down even after 4 months of the film's release. This is a purported video of some students of a government-run smart school in Odisha. Video went viral. Questions have been raised over the efficacy and use of the smart classrooms. Responding on the matter, the block education officer Bhaskar Linka, the students have played the song by themselves, taking advantage of the teacher's absence. टीचर्स और प्रिंसिपल परेशान हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि बच्चों को सही डायरेक्शन में कैसे लेकर जाए। अभी हाल ही में हैदराबाद में अलग अलग स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने चिंता जताई थी। बताया गया है कि हैदराबाद के यूसुफ गुडा के एक सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने पुष्पा को बच्चों के बिगड़ने की वजह बताई है। शिक्षिका का कहना है कि बच्चे पुष्पा 2 के स्टाइल से इतने प्रभावित हो रहे हैं कि वे अजीब अजीब हेयर स्टाइल बना रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपने घरों और गलियों से गंदी भाषा भी सीख रहे हैं। अगर फिल्म से बच्चे सीखते हैं तो उन्हें सुपर 30 और बारबी फेल जैसी फिल्में भी दिखानी चाहिए। उन्होंने एजुकेशन कमीशन को कंप्लेन की थी कि पुष्पा के वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। पुष्पा का असर बच्चों पर गलत हो रहा है, बच्चे गाली देना सीख रहे हैं। अभी आप सोचोगे अगर इतना असर होता है तो ऐसे मूवीज इंडिया में रिलीज ही क्यों होते हैं? अभी यहाँ पर हमें समझना होगा। CBFC जो हर मूवी को 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है। आप जब भी सिनेमा हॉल में जाते होंगे तो आपने ये सर्टिफिकेट जरूर देखा होगा। ए का मतलब होता है अडल्ट ओनली, यानी खाली बड़े लोग इस मूवी को देख सकते हैं। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी सभी लोग इसे देख सकते हैं। UA का मतलब होता है सभी इस मूवी को देख सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के गाइडेंस के अंदर ही बच्चों को मूवी दिखानी चाहिए। और S का मतलब होता है स्पेशल कैटेगरी के लोग, या ऐसी मूवीज जिसको खाली डॉक्टर, रिसर्चर्स या साइंटिस्ट ही देख सकते हैं। 2 एक्सट्रीमली वायलेंट सीन को कट करने के बाद और कुछ गालियों को हटाने के बाद पुष्पा 2 को UA सर्टिफिकेट मिला था, यानी सभी लोग इस मूवी को देख सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के गाइडेंस के अंदर। यानी ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ा था कि ये मूवी बच्चों को दिखानी चाहिए या नहीं। लेकिन फिर भी 3 घंटे और 20 मिनट की ये मूवी
बच्चों को दिखाने लायक नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था एक इंटरव्यू में, At present, what are the major strengths and weakness of our India? Strength of India. What the major strength of India? You guys, that is 600 million youth. कि हमारे देश की ताकत आजकल की युवा पीढ़ी है, आजकल के बच्चे हैं। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी और बच्चे अगर इस डायरेक्शन में बढ़ेगी मूवीज की वजह से, तो ये ताकत कहीं कमजोरी ना बन जाए। तो प्रॉब्लम क्या है? आप जरा खुद याद कीजिए कि पहले के जमाने के जो मूवीज होते थे, उसका जो हीरो होता था वो सच्चाई और ईमानदारी के लिए लड़ता था। जान एक बार दांव पर नहीं 1000 बार लगा सकते हैं। लेकिन आजकल के ऑडियंस का टेस्ट बदल चुका है। आजकल सभी ऑडियंस को नेगेटिव कैरेक्टर बहुत पसंद आता है। इसी डिमांड पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हीरो को एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह बनाते हैं। यानी जब तक वो हीरो 2-3 हड्डियां ना तोड़ दे, गाली ना दे दे, तब तक वो हीरो नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि आजकल के ऑडियंस को ऐसे ही नेगेटिव कैरेक्टर बहुत पसंद आते हैं। आप सोचिए इन हीरोज की बच्चों पर क्या छाप होगी कि अगर हीरो क्राइम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ प्रॉब्लम खाली एक पुष्पा मूवी से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है हर उस मूवी से जो इस गलत मैसेज को पहुँचाता है। मुझे प्रॉब्लम है हर उस डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से और एक्टर से जो करोड़ों कमा लेते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि इन मूवी से बच्चों पर क्या असर होगा और समाज तक क्या मैसेज जाएगा। आजकल के सभी मूवीज पे शराब पीना, सिगरेट पीना, ड्रग्स करना, क्राइम करना बहुत ही आम हो चुका है, ऐसा दिखाते हैं। तो मुझे प्रॉब्लम है उन सभी मूवीज से। मुझे प्रॉब्लम है उन एक्टर से भी जो कि तंबाकू और गुटखा की ऐड करते हैं। उन बच्चों के फेवरेट एक्टर अगर ऐसी ऐड करेंगे तो उन तक क्या मैसेज पहुंचेगा? मुझे प्रॉब्लम है उन सभी मूवी से जो बच्चों तक ये गलत मैसेज पहुंचाते हैं, और यही प्रॉब्लम आप सभी को भी होनी चाहिए। तो क्या बच्चों को मूवीज नहीं दिखाने चाहिए? एंटरटेनमेंट सभी के लाइफ का बहुत ही जरूरी हिस्सा है, बच्चों का भी। हम ये हक बच्चों से नहीं छीन सकते। इंडिया में बहुत सारे ऐसे मूवीज बनाए हैं बच्चों के हिसाब से जो देखने लायक हैं, जैसे कि आई एम कलाम, ब्लू अम्ब्रेला, स्टैनली का डब्बा, हिचकी, सुपर 30, क्रिश, हनुमान, बाल गणेशा, बहुत सारे। ऐसे ही हॉलीवुड मूवीज भी है जो कि हिंदी में डब्ड है, जैसे कि आइस एज, क्रूट्स, इनसाइड आउट, द लायन किंग और मुफासा। रिसेंटली हमने बच्चों को भी मुफासा मूवी दिखाई थी। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था, उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। ये जो मूवीज बनाए हैं ये बच्चों के अच्छे इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। मूवी के वजह से बच्चे दोस्ती सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं इंस्पायर होना, बच्चे नए सपने देखना सीखते हैं, बच्चे खुशी, अपनापन, कंपैशन, लव, ये सभी अच्छे इमोशन सीखते हैं। इसी का एक एग्जांपल देना चाहूँगी आई एम कलाम मूवी से। आई एम कलाम मूवी एक छोटे बच्चे की कहानी है जो कि राजस्थान में एक गरीब बच्चा है, लेकिन उसके सपने बहुत ही ऊंचे हैं। बड़ा आदमी बनना है, नाम कमाना है। इस मूवी में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया कि कैसे ये छोटे बच्चे के कितने बड़े बड़े सपने हो सकते हैं। हर बच्चा लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है और राष्ट्रपति कलाम भी बन सकता है, जो कि बड़े होकर अब्दुल कलाम जैसे बनना चाहता है। ये मूवी आप अपने बच्चों के साथ जरूर देखिएगा। तो एट द एंड आप सभी के लिए एक मैसेज है कि एंटरटेनमेंट सभी के लिए ज़रूरी होता है, बस यहाँ पर पेरेंट्स को सही प्लेटफॉर्म चुनना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के बारे में हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए देखते रहिए ममता विद पेरेंट्स। और आप अपने बच्चों के साथ कौन सी मूवी अगली बार देखने वाले हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए, और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। मार्कर। इस मूवी में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया। मार्कर। इस मूवी में बहुत ही खूबसूरती से बोलना ही नहीं आ रहा है। आप भी अपने बच्चों
बच्चों के क्रिएटिविटी को सपोर्ट करने के लिए इस एड्रेस पर उनके ड्राइंग्स को भेज सकते हो या फिर हमें ईमेल कर सकते हो, ताकि हम दुनिया के सामने आपके बच्चों के टैलेंट को रिप्रेजेंट कर सकें।